अगर आप भी रो रहे हो कि मैं क्या करूं, मेरे पास नौकरी नहीं है, पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ है, मैं आपको बताता हूं दो काम ऐसा है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो। देखिए, गरीब आदमी के पास ना ये दिक्कत नहीं है कि उसके पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, उसके पास ये दिक्कत नहीं है। उसके पास तो हजार बहाने हैं, बहाने का लिस्ट पड़ा है कि यार इस वजह से नहीं कर पा रहा, इस वजह से नहीं कर पा रहे। सारे बहाने छोड़ो ना मेरे भाई, क्यों बहाना आप बनाते हो? किसको बेवकूफ आप बना रहे हो? आप देखो ना, सच कह रहा हूं, बुरा मत मानना, आईने में जा करके देखना और देखना कि मैं किसको बेवकूफ बना रहा हूं। आपको पता लग जाएगा कि आप दूसरे को, किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हो, आप खुद अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो कि यार बहाना बना बना करके मैं इस वजह से नहीं कर रहा, मैं इस वजह से नहीं कर रहा। आपको कम से कम इस दुनिया में 2025 में बहुत ऐसे ऑप्शन है, बहुत ऐसे काम है, आपको दिखता ही नहीं है। और दिखता है तो वो आप करोगे नहीं, क्योंकि कहोगे छोटा काम है और कहोगे इसमें तो बहुत पैसा लगेगा। यही बहाना होता है आदमी के पास, शर्म लगती है और पूंजी नहीं है। दो बहाने बहुत कॉमन मैंने देखा है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं जो आपको बता रहा हूं, अगर आप सच में गरीब इंसान हैं या फिर सोच रखे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। चैनल पे नए हैं, गरीब का बिजनेस, चैनल का नाम ही है गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब करके रखिए। जो बता रहा हूं गौर से सुनिए। देखिए, दिक्कत ये नहीं है कि आप पढ़े नहीं हैं, दिक्कत ये नहीं है कि आपके पास पूंजी नहीं है, दिक्कत ये है आप कंफ्यूज हुए पड़े हैं। क्योंकि आपने मेरी वीडियोस देखा, फिर किसी और की वीडियोस देखेंगे, फिर तीसरे चौथे बंदे की वीडियोस देखेंगे, देखते जाएंगे, आप हो जाओगे कंफ्यूज, यार मैं क्या करूं। कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है, आप अपनी जिंदगी का डोर जो है ना किसी दूसरे के हाथ में दे रखे हो। बुरा मत मानिएगा, सच यही है। क्योंकि आप जिस हिसाब से मोबाइल फोन अपना यूज कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप वीडियोस देख रहे हैं, उस हिसाब से यूट्यूब जो है आपके वीडियोस आपके मोबाइल फोन में भेज रहा है, उसी हिसाब से उसी कंडीशन में आपको वीडियोस दिखा रहा है। वो समझ चुका है कि आपको क्या पसंद है। आप अगर बिजनेस की तलाश में हो तो बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस दिखाएगा, अगर किसी अदर कैटेगरी का वीडियोस आप देख रहे हो तो यूट्यूब आपको उसी टाइप का वीडियोस दिखाएगा। ये तो हो गया आप में और हमारी जो कॉमन सेंस है, जैसे कि हम लोग गलतियां कर रहे हैं या जो भी टाइम पास कर रहे हैं, ये तो हो गया उसकी बात। लेकिन सही बात यह है कि हम और आप किसी और को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, हम और आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। आप मानो या ना मानो, देखिए हमारे पास जितनी पढ़ाई है, जितना हमें पढ़ना था, आपको मैं अगर कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे, मैं अपने पे एग्जांपल लेके कह रहा हूं, हमें जितना पढ़ाना था हमने पढ़ लिया है। हमें जितना माँ बाप ने मुझे देना था या फिर परवरिश करना था हमें मिल चुका है। हमारा उम्र 30 साल का हो चुका है, 25 साल का हो चुका है या 40-35 का हो चुका है। ये हम घटा नहीं सकते, जो हो गया है वो हो गया, जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया। शादी हो चुकी है तो हो चुकी है, वो आप कुछ नहीं कर सकते। बच्चे हो गए हैं तो हो गए हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ जो खर्चा जुड़ा है ना मेरे भाई, जैसे पढ़ाई का, दवाई का, ईएमआई का, कपड़े का, बिजली का बिल का, रूम का रेंट का, अरे बहुत तेरे खर्चे हैं। मैं कैलकुलेट किया था, लगभग 18,000 20,000 रुपए आपको लगेंगे हर महीने का, तब जाके आप एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। अच्छी का मतलब है ठीक ठाक, बहुत अच्छा की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक ठाक आप जिंदगी जीने के लिए महीने का 20,000 रुपया आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे आप मजदूरी करके लाओ या कहीं नौकरी करके लाओ या अपना व्यापार करके लाओ। सोचिएगा, विचार कीजिएगा, आज आपके बच्चे छोटे छोटे हैं या फिर आज आपकी शादी नहीं हुई है, आज आप मेंटेन कर रहे हो, किसी तरीके से हम अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन एक समय आएगा ना कि हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे हाथ पांव काम करना, दिमाग काम करना बंद कर देगा। उस वक्त हम क्या करेंगे, किसको दोष ठहराएंगे? आज तो हम बहाना मार दे रहे हैं कि हमारे पास योग्यता नहीं है, हमारे पास पूंजी नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है। आज तो हम बहाना मार दे रहे हैं, किसी को बता दे रहे हैं यार कि मैं इस कारण से नहीं कर पा रहा हूं, इस कारण मेरा ये कारण है, हम बहाना मार देते हैं। लेकिन उसी दौर से गुजर करके कई ऐसे इंसान हैं जो उसी रास्ते पे चल करके सफलता प्राप्त कर रहे हैं, अपना दुकान कर रखे हैं, अपना व्यापार कर रखे हैं। मैं आपको दो काम बताता हूं। आप जब अभी सोच रहे हैं ना, मैं जब अपने जमाने में, अपने समय पे, जमाना की मैं बात कर रहा हूं तो आप ये मत समझना कि मैं 80 साल का बुढ़ा हूं या फिर मुझे बहुत दिन हो गया मेरा उम्र, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी स्ट्रगल के टाइम के बता रहा हूं कि 2007 में, 2008 में मैं यही सोच रहा था कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं, कौन सा काम करूं, समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन एक व्यक्ति था, वो मुझे समझाया और बोला कि देख बेटा, तू सबसे पहले सबसे छोटा काम, सबसे नीच काम जो समझता है ना, उस काम को तू करना प्रारंभ कर। सुन करके बड़ा अटपटा लगेगा, आप कहोगे यार ये क्या कह रहे हो, वो काम करें। हम कहें हाँ, मुझे जो ज्ञान मिला है, जिस हिसाब से मैं कामयाब होता गया, आगे बढ़ता गया, वो सूत्र है, मैं आपको बता रहा हूं। आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन पहले मैं अपना बता रहा हूं। मुझे एक व्यक्ति ने बोला कि सबसे जो छोटा काम समझता है ना, सबसे नीच काम समझता है, उस काम को तू पहले कर।
मैं कहा यार ये कौन सी बात हो गई। मैं तो समझता हूँ कि जो लेबर चौक पे लेबर का काम करते हैं वो तो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, सबसे गंदा काम मुझे लगता है यार, कितना मेहनत, इतना धूप में जलते हैं, पसीना पसीना लथपथ रहते हैं, मुझे वो ठीक नहीं लगता है। तो कह रहे हैं सबसे पहले तू वही काम कर। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। बोल रहा है नहीं देखो आप समझे नहीं, सफलता का, आगे बढ़ने का सबसे बड़ा जो फार्मूला है कि जो काम से आपको घृणा है, जिस काम से आपको शर्म लग रही है, जिस काम से आप डर रहे हो, उस काम को सबसे पहले करो। पहले क्या होता था, जब 2007 की मैं बात कर रहा हूं, मुझे डर लगता था किसी की अगर मृत्यु हो जाती थी ना गांव में, तो मैं जाता नहीं था। मैं सोचता था यार कहीं भूत भूत पकड़ लिया, फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, उस मरे मरे इंसान का मैं मतलब डर लगता है ना इंसान को, मैं डरता था। मेरा नादान था, मुझे ज्ञान नहीं था। अब अभी आपके सामने बोल रहा हूं, अभी ये सब बातें बता रहा हूं, उस समय मुझे पता नहीं था। आपको भी ऐसा होता होगा या हुआ होगा, तो आप ये बात रिलेट कर रहे होंगे। तो मैं जाता नहीं था। फिर मुझे वो बात उस बुढ़े ने, बुढ़ा नहीं कहूंगा, उस अंकल ने मुझे बताया। हाँ बुजुर्ग थे तो बुढ़ा बोल सकते हैं, लेकिन अंकल थे वो। उन्होंने बताया कि भैया जिस काम से तुझे डर लग रहा है, जो बिजनेस से तुझे डर लग रहा है, जो व्यापार से, जिस चीज से तुम्हें डर लग रहा है ना, सबसे पहले वो काम कर। मैं कहा ठीक है। तो मैं, जो लोग मरते थे ना गांव में, तो मैं जा जा करके फिर उनके उसमें जो जाते हैं समाधि यात्रा, उसमें मैं जाने लगा। धीरे धीरे जाने लगा, 2 4 6 8 10, फिर आदत सी बन गई। फिर वो डर और पता नहीं कहाँ चला गया, खत्म हो गया। मुझे अब कोई वो ऐसा नहीं है कि कोई, मतलब ऐसा होता है ना पहले जो जैसे था वैसा नहीं है। हाँ अब जाता हूँ, जो भी करना होता है करता हूँ। नहीं तो पहले मैं इतना डरता था कि मैं जाता ही नहीं था। अच्छा ये तो हो गया ही अपने पर्सनल, मैं आपको अनुभव बताया हूँ। लेकिन दूसरा काम, जो व्यापार की बात कर रहा हूँ, तो मैं जो लेबर चौक से घृणा करता था कि यार लेबर बंदे क्या होते हैं, कितने स्ट्रगल करते, तो मैंने क्या किया कि लेबर चौक पे काम करना स्टार्ट किया। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने इसी कंधे से झरिया, एंगल, पत्ती, राउंड, गिट्टी, बालू, सीमेंट, जितनी भी होती है ट्रकों पे लोड अपलोड होती है ना, ये सारा मैंने उतारा है, चढ़ाया है, चढ़ाने लगा। इस तरीके से मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। मैं हर एक फैक्ट्री में, जहां पे मैं रहता था, लगभग वहां पे 10-15 किलोमीटर के एरिया में जितनी भी कंपनियां थी, मैं सब में जा जा करके माल लोड करता था, उतारता था। क्यों? क्योंकि मुझे अनुभव लेना था, क्या मेहनत होती है, किस तरीके से आदमी यहाँ पे काम कर रहा है, कितनी तकलीफ होती है। ये सब मैंने जब किया तो मुझे ऑब्जर्व हुआ, समझ में आया। खून पसीना बहता है, कट जाता है, दर्द होता है, मुझे समझ आया। तब ये सारी काम करने के बाद फिर मैंने अलग अलग कंपनी में भी ट्राई किया, जैसे कि रेनबैक्सी कंपनी में एक दवाई बनती है, फिर डिश टीवी में, डोमिनोज पिज्जा में, इस तरीके से मैं अलग अलग कंपनियों में काम किया। और काम करने के बाद, लेबर चौक पे काम करने के बाद, मैंने ये सारा कुछ करने के बाद ना एक चीज समझा कि यार अगर कोई भी काम अपना हो, छोटा सा ही, भले ही मुझे रेडी पे कुछ बेचना पड़े, अपना हो यदि, बहुत सुकून देगा। कम कमाऊंगा, अगर मैं 2000 नहीं कमाता, 1000 रुपये कमाऊंगा, 500 रुपये भी कमाऊंगा ना, लेकिन अपना यदि काम रहेगा बहुत सुकून देगा। ये बात मुझे समझ में आ गई उस दिन से। मतलब ये लगभग हो गए इस बात को 11 बरस तक, ये मेरा तपस्या था। 2007 से लेकर 2018 तक मैंने बहुत स्ट्रगल किया, अलग अलग जगह पे काम किया, लेबर चौक से लेकर कंपनियों तक मैंने काम किया है। डिश टीवी ब्रांडेड जो होती है, रेनबैक्सी, डोमिनोज पिज्जा, स्वराज फैक्ट्री जिसमें ट्रैक्टर बनता है, ऐसे ऐसे कंपनियों में काम करने के बाद, एसी में बैठ करके काम करने के बाद, ये नौकरी कैसे निकाल देते हैं लोग, कैसे बॉस भगा देता है, कैसे बॉस गालियां देता है, कैसे लेबर, मतलब A to Z समझ में यही आया। लास्ट में मेरे को समझ यही आया कि अपना काम करना कभी जीवन में। उस दिन से मैंने, 2018 की बात है, उस दिन से और आज तक मैं अपना काम करता हूं। कोई ये दवा में रह करके काम नहीं करता हूं। जैसे होता है ना, बॉस चिल्लाता है, ओए ले चल, ओ ये उठा, वो यहाँ जा, ये क्या कर रहा है तू, टाइम है कोई आने का। ये कौन सुनेगा यार, मैं तो नहीं सुन सकता। ये बात जब समझ में आ गई, उस दिन से मैंने प्रण लिया कि मैं अपना कुछ करूंगा, और आज भी अपना करता हूं। और पूरे 7-8 वर्षों से मैं अपना ही काम कर रहा हूं। व्यापार, बिजनेस, चाहे वो ऑनलाइन करूं या ऑफलाइन करूं, व्यापार करता हूं। आपको मैंने शुरू में बोला था कि 2 काम ऐसा बताऊंगा। देखिए ये मेरा स्ट्रगल था, मैंने आपको बताया, बहुत कम समय में बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है। आप भी जहां पे भी है ना, जिस भी वक्त जहां पे भी काम कर रहे हैं, जहां पे काम कर रहे हैं, मन लग रहा है, मन संतुष्ट है, बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि वहां पे आप मन लगा के काम कीजिएगा। लेकिन यदि आपका मन नहीं लग रहा है ना, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे आपका एज 25 साल है या 30 साल है या 35 साल है या उससे अधिक है, जितना भी एज है, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, जिस भी काम को आप करना चाहते हैं आप कीजिएगा, डरिएगा मत। सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपको रेडी लगाना पड़े ना, अगर मन कर रहा है कि यार मैं रेडी लगा लेता तो मैं खुश रहता, तो आप रेडी लगाइएगा। अगर लगता है कि मैं फेरी लगाऊंगा गांव में, तो फेरी लगाइएगा। आजकल एक एक फेरी वाले लोग हैं ना,
₹2500 कमाते हैं रोज का। आप मानोगे ही नहीं। आप कहोगे सर ये ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, दुकान करके कोई 2 लाख लगा करके बैठा है ना, तो सिर्फ उसके पास उतने ही कस्टमर आते हैं जितना आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना फेरी लगा रहा है ना, तो वो 100 कस्टमर के पास जा सकता है, 50 कस्टमर के पास जा सकता है। उसका अनगिनत लिमिट नहीं है। 50 में जाएगा तो 4-5 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो खरीद लेंगे, और ऐसे लोग खरीद लेते हैं। लोग फेरी लगा करके 2-2 हजार रुपए कमा रहे हैं। आप पड़े हो दिहाड़ी के पीछे कि मैं दिहाड़ी करूंगा, मैं नौकरी ढूंढूंगा। अरे ये सब चिंता छोड़ो। जो मन कर रहा है, जिस भी व्यापार में आप जाना चाहते हो, आप जाओ। ये मैंने हेलमेट लगाया है। बहुत सारे लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि मैं हेलमेट क्यों लगाया हूं, यहाँ पे क्या ट्रैफिक आ रही है या फिर मैं रोड पे हूं? नहीं नहीं, इसको मैंने लगाया है ताकि आपकी जो बात, मेरा जो बात करने का तरीका है, या फिर मैं आपको समझा पाऊं, आप कम से कम देखें, इस वीडियो को समझें कि आप अकेले नहीं हो कि इस भीड़ में भाग रहे हो। लोग ना मंदिरों में जाकर के हाथ फैलाते हैं, बोलते हैं हे भगवान हमारा ना बहुत दुख है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि बहुत दुख है, दुख दूर कर दीजिए। आपको पता है ना, हर ग्रंथ में, हर धर्म को मानने वाले लोग एक ही चीज कहते हैं कि सुख है और दुख है। सुख है तो दुख है। यार जब सुख दुख है ये है, तो क्यों आप मांग रहे हो कि यार दुख खत्म हो जाए? दुख कैसे खत्म हो जाएगा? अगर मांगना ये भगवान से जाकर के मंदिर में, या प्रभु से, अल्लाह से, जिससे भी मांगते हो, तो बोलो कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे इस काबिल बनाओ, मुझे इस ताकत दो, मुझे ऐसा ज्ञान दो ताकि मैं दुख सुन करके भागू नहीं, मैं लड़ूं, स्ट्रगल करूं, मेहनत करूं, उसके डर करके भागना नहीं है मुझे। हे भगवान मुझे इतनी शक्ति दो, ये मांगो ना यार। आप जा करके बोलते हो कि भगवान मेरा दुख कम कर दो, मेरा दुख हटा दो। कैसे हटा सकते हैं? आपको पता है ना कि दुख रहेगा, उसके बाद सुख रहेगा, दुख के बाद सुख आएगा, सुख के बाद दुख आएगा। ये हटने वाली चीज नहीं है, ये परमानेंट है। इस पृथ्वी लोक में ये परमानेंट है, ये रहेगा ही रहेगा। तो आपको जाके आज के बाद भगवान से ये नहीं बोलना है कि दुख हटा दो। भगवान दुख नहीं हटाएंगे, क्योंकि दुख भी है और सुख भी है। तो दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है। एक ही चक्र के दो पहलू हैं जो आपस में आते जाते रहते हैं। अगर दुख है तो वो सदा नहीं रहेगा, अगर सुख है तो वो भी सदा नहीं रहेगा। याद रखिएगा। इसलिए भगवान से जाकर के ये मत मांगिएगा। और हाँ, अंत में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप भी मेरी तरह यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि यार ये वीडियोस बना रहे हैं, ये कैसे बना रहे हैं, मैं भी सीखना चाहता हूं, एक किताब आपको दिखा रहा हूं। इस किताब का नाम है मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, जो अमेजोन पे है। अमेजोन पे है, सर्च करेंगे मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, इस टाइप से एक बुक दिखाई देगा। इसको खरीद करके घर पे मंगा लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, खरीद करके पढ़ सकते हैं। यूट्यूब के बारे में सीख सकते हैं कि वीडियो वायरल कैसे होता है, कैसे जो है ग्रोथ मिलता है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं, वॉच टाइम कैसे पूरा होता है, यूट्यूब पैसा कैसे देता है। ये सारी बात इस किताब में मैंने अनुभव के द्वारा लिखवा दिया है। आप इसको खरीद करके पढ़ सकते हैं। और अंत में एक व्यापार आपको बता रहा हूं। अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके अंदर भूख है। इतना देर मैंने बताया वो आपके ज्ञान के लिए था, लेकिन बिजनेस में आपको बता रहा हूं, कभी भी अगर आपको व्यापार करना है कम से कम पूंजी में, एक काम कीजिएगा, आप बाइक पे, साइकिल पे, या जो भी आपके पास साधन है उस पे घुमा करके कुछ बेचिएगा। अगर ज्यादा पूंजी नहीं है तब। अगर ज्यादा पूंजी है, जैसे मान लीजिए आप कहोगे कि मैं क्या बेचूं, मैं बताता हूं। आप कपड़ा बेच सकते हो, आप डिटर्जेंट पाउडर बेच सकते हो, आप खाने पीने से रिलेटेड जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, काजू बादाम किशमिश, कुछ भी आप पैकेट आ चुका है, आज उसको बेच सकते हो। 100 रुपए का अगर प्रोडक्ट आप बेच रहे हो ना, उसमें 30 रुपए कमाई हो सकती है, 25 रुपए कमाई हो सकती है। आप दिन भर में एक तो बेचोगे नहीं, पता नहीं कितने जगह पे जाओगे, कितना। देखो ये मैं क्यों काम बता रहा हूं, ये हेलमेट लगा करके मैं बता रहा हूं कि आप बाइक से रिलेटेड, बाइक पे बैठ करके, बाइक को घुमा करके यदि आप कोई व्यापार करते हो तो अनगिनत जगह पे जाओगे, अनगिनत रुपया कमाओगे। और इस बात को याद रखिएगा, घूम करके आदमी बहुत ज्यादा कमा लेता है, बैठ करके आदमी उतना नहीं कमा पाता है। बैठ करके वो इंसान कमाता है जो बहुत ज्यादा पैसा लगाता है, बहुत ज्यादा पूंजी लगाता है। लेकिन यदि आपके पास पैसा पूंजी सब कम है तो आपको घूम करके काम करना चाहिए। मैं शुरू में आपको बोला था कि 2 बिजनेस बताऊंगा। सबसे पहला मेरा बिजनेस यही है कि आप घूम करके काम कीजिएगा, दुकान मत खोलिएगा। हाँ, किराने वाने की दुकान के चक्कर में मत पड़िएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किराने की दुकान खोल देते हैं। आपको पता है किराने की दुकान में कमाई नहीं होती है। 1 लाख रुपए लगा करके बैठ जाओगे, किराने की दुकान में कमाई नहीं होगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि मैं करके देख चुका हूं, बेच चुका हूं, और सब हटा दिया। मैंने कहा यार ये ठीक नहीं है, क्योंकि दिन भर आपको बैठना है, 18 घंटे आपको ड्यूटी देनी होती है किराने की दुकान पे, और वहां पे कमाई बिल्कुल ना के बराबर होती है। अगर आपने 1 लाख के अंडर में शुरू किया है तब, अगर आपने और ज्यादा 5 लाख 10 लाख लगा के शुरू किया है तो वहां पे चलेगा। क्योंकि अगर डेली 20,000 रुपए आ रहा है तो 2,000 रुपए बनने के चांस है, 10,000 रुपए जा रहा है तो 1,000 रुपए बनने का चांस है। आप दिन भर में 1,000 रुपए की सेलिंग करोगे टोटल, तो उसमें 100 रुपए बचाना कठिन होगा। इस बात को आप अभी मान लो, या बाद में मानना, या करके मानना, लेकिन रियलिटी यही है। मैं अनुभव के साथ ये बात बता रहा हूं।
1000 रुपए की सेलिंग होगी टोटल, तो उसमें 100 रुपये बचाना बहुत कठिन होता है। इस बात को आप मान लीजिए। एक अनुभवी आदमी की बात ये समझिएगा। ऐसा नहीं कि मैं हवा हवाई में कोई आपको बता रहा हूं कि ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ नहीं, ऐसा होता है, मैं करके देखा हूं। तो अगर मेरी तरह बिजनेस करना है, यूट्यूब से बिजनेस करना है या अपना खुद का व्यापार करना है, बाइक से कीजिएगा। यूट्यूब से अगर सीखना है, मैं कहूंगा बहुत सारे लोग वीडियोज बना करके सीखना चाहते हैं, माताएं बहनें, तो ये किताब खरीद करके पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अमेजोन पे सर्च करेंगे मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, तो इस टाइप से बुक दिखाई देगा, उसको खरीद करके पढ़ना है। तो आने वाली वीडियोज में बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये वीडियोज कैसा लगा, कुछ समझ आया या नहीं। जय हिंद।